आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको कि परफ्यूम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि खुशबू क्या है, सेंट क्या है, परफ्यूम कौन सा लगाना चाहिए। जो भी ड्रेसिंग टेबल पे घर वालों की नज़र आए परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, बस एक दफ़ा उठा के सूंघा, हाँ ये ठीक लग रहा है तो लगा लिया। फिर सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू उसने देखा कि बॉडी मिस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। यूनिवर्सिटी में उसने देखा कि जब वो लंच ब्रेक से वापस आती है तो लड़कियाँ मुख्तलिफ तरह के बॉडी मिस्ट निकाल के शू शू करके लगा रही होती हैं। तब उसको भी अर्ज हुई कि यार इसको खरीदा जाए, अच्छा लगा वो। दिस लड़की इज मी। जब ये बात मेरे दिल में आ गई ना कि यार अब मैंने ख़रीद लेना है बॉडी मिस्ट, फिर अगली जो 3 रिक्वायरमेंट्स थी ख़रीदने से पहले जब मैंने रिसर्च करना शुरू की कि पैसे भी बहुत ज़्यादा ना लगें, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। नंबर 2 उसकी खुशबू मुझे अच्छी लगनी चाहिए और तीसरा ये था कि वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। सो आई केम अक्रॉस ओशियन शेड्स का बॉडी मिस्ट सैडल। ये एज सच किसी की रिकमेंडेशन नहीं थी, बस मैंने दराज पे सर्च करना शुरू किया बॉडी मिस्ट, तो एक ये जो बॉडी मिस्ट था ना, इस पे लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। काफ़ी सारे लोगों ने इसको रिकमेंड किया हुआ था कि ये अच्छा है, इसको परचेज़ कर लेना चाहिए। तो मुझे हुआ कि यार ठीक है, इसको कर लेती हूँ। मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। जब ये आया और मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्मेल किया तो आई वाज़ लाइक ये क्या है? ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था। यानी ऐसा नहीं था कि मुझे वो बुरा लगा, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ और ये है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने उसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद स्प्रे करके स्मेल करना कि यार मुझे अब अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। तो यानी खुद से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एक्सपेक्टेशंस मेरी क्या है और इस परफ्यूम को होना कैसे चाहिए, इसकी खुशबू एक्चुअल में होनी कैसे चाहिए। जी, मैंने इस पे मज़ीद थोड़ी-सी जब रिसर्च करने की कोशिश की ना कि व्हाई आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, तब मुझे समझ आया कि देयर इज़ अ ह्यूज साइंस बिहाइंड परफ्यूमरी। खुशबुओं के एक्ड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं लाइक वार्म, स्पाइसी, कूल। इस लिहाज से आप किसी परफ्यूम को, किसी खुशबू को डिफाइन करते हो। तो इस बॉडी मिस्ट को मैं रिव्यू करती हूँ यही सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हुए, बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ऑलराइट, सबसे पहले ओशियन शेड्स ब्रांड, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, यानी लोकल है, नेशनल ब्रांड है। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इंस्पायर्ड बाय कोको मेड मुज़ाले शनैल पेरिस। शनैल का तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, वैसे भी इसका बायकॉट है। इंस्पायर्ड बाय से मुराद ये है कि इट इज़ सम हाउ सिमिलर टू दैट बनाने की इन्होंने कोशिश की है। इंस्पिरेशन यही होती है कि आप उसको कॉपी करने की ट्राई करते हो। इट्स अ काइंड ऑफ ट्राई। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस बॉडी मिस्ट का नाम उन्होंने रखा है सैडल। जो चीज़ मुझे समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छी लगी है ना, कि इन्होंने किस तरीके से उस कंसेप्ट को परसीव किया है। सैडल जो मैं समझ पाई हूँ, इन्होंने इसके नोट्स को ज़हन में रखते हुए या सामने रखते हुए रखा है इसका नाम। इसके जो मेन नोट्स हैं ना, नोट्स 3 तरह के होते हैं। टॉप नोट्स होते हैं, मिडल नोट्स होते हैं और बेस नोट्स होते हैं किसी भी खुशबू के। टॉप नोट्स वो होते हैं कि जब आप किसी खुशबू को सूंघते हो और सूंघते साथ ही फ़ौरन जो आपका ब्रेन उस चीज़ को परसीव करता है ना, समझ पाता है कि हाँ, ये वो खुशबू है। फिर मिडल नोट्स होते हैं जो अचानक से आप स्मेल करने के बाद, थोड़ी-सी देर के बाद, लाइक आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपको जो समझ आती है कि अच्छा ये वो खुशबू है। और बेस नोट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी देर तक रहते हैं, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सबसे एंड पे आपका ब्रेन उसको परसीव करता है और वो काफ़ी देर तक रहते हैं। आई नो कि आप लोगों में से अक्सर लोगों को पता होगा नोट्स के बारे में, लेकिन ये उन लोगों के लिए बताया जिनको नहीं पता। तो इसके जो टॉप नोट्स हैं ना, वो हैं ऑरेंज, मैंडरिन, जो मौसमी होती है, और फ्लावरी सैंडलवुड टाइप के, यानी सूंघते साथ ही आपको इस टाइप की इंटेंस खुशबू आती है। और मुझे मेनली लगता है जो सैडल इसका नाम है वो सैंडलवुड की वजह से ही रखा है। आप इस कंटेनर के ऊपर जो इन्होंने ये लेबल लगाया हुआ है उसका कलर भी देखो, डार्क ब्राउनिश सा कलर है। तो मुझे लगता है संदल की लकड़ी भी उसी कलर की होती है, तो शायद उससे इन्होंने इसका कलर भी वही रखा है। तो मेनली आपको सबसे पहले जो टॉप नोट्स हैं एक्सपीरियंस करने को वो ये मिलते हैं। उसके बाद जो मिडल नोट्स हैं दैट इज़ समहाउ, मुझे लगता है कि जैसे जैस्मिन है, और बेस नोट्स में कुछ वनीला की मिक्स्ड टाइप ऑफ सेंट आती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसकी सेंट वार्म टू स्पाइसी टाइप इस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर एक्ड की बात करें, एक्ड होता है कि ओवरऑल वो मूड एक कैसा क्रिएट करती है कोई भी खुशबू। मुझे लगता है कि एक बॉसी, कॉन्फिडेंट टाइप की फीलिंग देती है। अगर ये खुशबू इसको लगाएं ना हम, तो इस तरह की फीलिंग आती है जैसे आप इसको एक फॉर्मल खुशबू कह सकते हो। ओके, मेरा ख्याल है काफ़ी सारी बातें हो गई हैं इसकी खुशबू को लेके। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। दराज पे इसकी प्राइस आजकल जो चल रही है दैट इज़ 560 रुपये। वैसे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 1200 रुपये है दराज पे, लेकिन अक्सर इस पे वैसे सेल लगी रहती है। तो अब मैं अगर इसकी रिकमेंडेशन की बात करूँ कि मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आप बहुत टची हो फ्रेगरेंसेस को लेके, आपको लगता है कि मौसम के लिहाज से या सीज़न के लिहाज से खुशबू लगानी चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि ये ऑटम के लिए और विंटर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ही एक वार्म सी फीलिंग देती है ये खुशबू। और गर्मियों के लिए कुछ फ्रूटी और फ्लावरी टाइप इस तरह की खुशबुएं अच्छी लगती हैं। यानी अब मुझे समझ आ गई है कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं आपको समर के लिए एक परफेक्ट रिकमेंडेशन दूँ तो दैट इज़ माहरू का ट्रॉपिकल ग्रूव। ओए होए होए, मतलब कमाल की खुशबू है। इसको वैसे मैंने खुद खरीदा नहीं है, एक दोस्त के पास से था, तो मैंने उसको सेंट, मतलब उसकी खुशबू चेक की ना, तो मज़ा आ गया। इतनी मज़े की खुशबू है ना उसकी, बहुत ही गर्ली, बहुत ही फ्रूटी।
अगर इस टाइप की खुशबुएँ आपको वैसे भी मतलब जनरल फॉर्म में भी आपको अच्छी लगती है ना, तो आपको वो ज़रूर खरीदना चाहिए। वो भी इसी प्राइस रेंज में, मेरा ख्याल 550-600 में आपको दराज पे मिल जाएगा। बहरहाल अगर आपको बॉसी और कॉन्फिडेंस गिविंग टाइप की खुशबुएँ अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए ये सैडल एक परफेक्ट चॉइस होगी। अगर हम इसकी लास्टिंग की बात करें, तो मैक्सिमम 2 घंटे तक ये निकालता है। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हो। बाद में जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको धोने के बाद आप इसको टोनर्स और स्प्रेज़ वगैरह डाल के इसको स्टोर कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन, कि आप किसी चीज़ को, अगर किसी कंटेनर को रीयूज़ कर सकते हो, वो भी स्पेशली इन स्किन केयर। ओह अच्छा, वेट, ये तो आपको बताना मैं भूल ही गई कि जब आप इस बॉडी मिस्ट को ऑर्डर करते हो, तो उसके साथ आपको एक और छोटा-सा टेस्टर भी भेजते हैं। तो इतनी प्राइस में 550 में आपको 2 खुशबुएँ मिल जाएँ, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड येस, दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।